नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में। आज की कहानी है माँ के पैसों से प्यार है, माँ से नहीं। अपने कमरे में पति की तस्वीर पर लगे हार ने दिव्या जी को हिलाकर रख दिया था। बुढ़ापे में अकेलेपन की पीड़ा कितनी असहनीय होती है, सोचते सोचते दिव्या जी का दिल दर्द से भर उठा था। आंखों से बार बार आंसू छलक कर आ रहे थे। उनके पति से जुड़े सभी चीज़ों को समेट कर अलमारी में रख लिया था। यह सन्नाटा दिव्या जी को काटने को दौड़ता था। दिव्या जी के पति राकेश जी का निधन हुआ 15 दिन बीत चुके थे। ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल अकेली थी। दिव्या जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे राज का अपना कारोबार है और बड़ी बहू रागिनी गृहिणी है। उनका छोटा बेटा धीरज और उनकी पत्नी प्रिया बेंगलुरु में एक कंपनी में काम करते थे। काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और घर की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। उसकी शादी को 2 साल हो गए थे। दिव्या जी अपने बड़े बेटे राज के पास रहती थी। दिव्या जी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मरीज़ थी। अक्सर वह बीमार ही रहती थी, जिसके कारण ज़्यादा उठ और चल नहीं पाती थी। जब तक उनके पति जीवित थे, उनका खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक का ख्याल रखते थे और असुविधा नहीं होने देते थे। लेकिन पति की अचानक मौत हो जाने की वजह से दिव्या जी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। पिता के क्रियाकर्म के बाद उसके छोटे बेटे राज और बहू रागिनी को नौकरी पर जाना जरूरी था, इसलिए वह दोनों वापस नौकरी पर चले गए। राज और रागिनी दोनों दिव्या जी को अपने साथ ही ले जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने माँ को ले जाने की बात कही तो दिव्या जी की बड़ी बहू मुस्कुराते हुए बोली, अरे देवर जी, आप दोनों तो नौकरी पर चले जाएंगे, माँ वहाँ अकेली परेशान हो जाएंगी। आप माँ जी को यहीं रहने दीजिए ना, हम उनका बड़ा अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दिव्या जी पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी, लेकिन उनके बड़े बेटे और बहू को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वे दोनों अपने जीवन में ही व्यस्त रहते थे, लेकिन उन्हें तो दिव्या जी को मिल रहे पेंशन से मतलब था, इसलिए उन्होंने यहाँ रख लिया था। उनके अतिरिक्त छोटे बेटे और बहू भी बेंगलुरु से अच्छी खासी रकम भेज देते थे, जिसे बड़े बेटे और बहू बड़ी आसानी से हड़प लेते थे। एक दिन दिव्या जी ने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें डॉक्टर के पास ले चलो। बड़े बेटे गुस्से में झुंझला कर बोला, माँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, खुद जाकर दिखवा लो। दिव्या जी ने कहा, बेटा, तू तो जानता है मेरी तबीयत के बारे में, मैं कहीं भी चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। फिर बड़े बेटे ने झुंझला कर कहा, माँ, आप राज से पैसे मंगवा लीजिए, फिर मैं डॉक्टर से दिखवा दूंगा। यह बात सुनकर दिव्या जी बेटे का आश्चर्य से मुंह देखती रह गई और बोली, बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम्हें हर महीने पिताजी के पेंशन मिलते हैं ना, फिर भी तुम्हारे पास मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। दिव्या जी की यह बात सुनकर बड़ी बहू झुंझलाकर बोली, कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे के पैसे पर नज़र रखती हैं। अभी इस महामारी में इनका धंधा मंदा हो गया है। देवर जी तो अच्छी खासी पैकेज उठाते हैं, थोड़े पैसे दे देंगे तो उनका कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा? बाकी का खर्च तो हम आपका उठा ही रहे हैं ना। ठीक है बहू, ला मेरी बात करा दे राज से। तो बड़ी बहू ने फ़ोन लगाकर दिव्या जी को पकड़ा दिया। हेलो हेलो बेटा, अरे माँ प्रणाम, कैसी हो आप? वह बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही थी डॉक्टर से दिखा लूँ। अरे माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी तक आप सोच रही हो? बेटा, यह बात नहीं है, दरअसल मुझे पैसों की ज़रूरत है। अरे माँ, यही बात पहले बता दिया होता, मैं अभी पैसे भिजवा देता हूँ भैया के अकाउंट में।
ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप पहले डॉक्टर से दिखा लीजिए, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। थोड़ी ही देर में दिव्या जी बड़े बेटे से पूछती है, बेटा पैसे आ गए क्या? हाँ माँ, पैसे तो आ गए हैं। तो बेटा अब मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। देखो माँ, पैसे तो आ गए 25,000, लेकिन मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है, बाद में लेकर जाऊंगा। यह बात सुनकर दिव्या जी मायूस होकर बैठ गईं और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर तक जब बड़ा बेटा घर नहीं आया तो बड़ी बहू से दिव्या जी बोली, बहू तू ही मुझे डॉक्टर के पास ले चल, देखो ना मुझे कितनी तेज बुखार है। बहू, ऊपर से पूरा बदन टूट रहा है। बहू झुंझलाते हुए बोली, आपको तो कोई काम धाम है नहीं, बस अपना ही रोना लेकर बैठी रहती हो। आज यहाँ दर्द तो कल वहाँ दर्द, चुपचाप अपने कमरे में बेड पर पड़ी रहो। ऐसा मत बोलो बहू, मैंने बेटे को बोला था कि मुझे डॉक्टर से दिखा दो, लेकिन उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूं? हमें घर में हजारों काम हैं करने को। चुपचाप बैठी रहो और बेटे के आने का इंतजार करो, जब देखो परेशान करती रहती हो। बहू की बात सुनकर दिव्या जी चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और अपने किस्मत पर आंसू बहाने लगी और बेटे के आने का इंतजार करने लगी। रात के 12 बज चुके थे और अब बेटा घर आया, वह भी शराब पीकर। ऐसे में दिव्या जी कहती भी तो क्या, चुपचाप बेड पर लेटी रही। बड़े बेटे ने एक भी बार अपनी माँ का हालचाल नहीं लिया, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दिव्या जी के शरीर में बहुत जकड़न होने की वजह से खाना भी नहीं खाया, चुपचाप अपने बेड पर अधमरी पड़ी रही। उधर बेंगलुरु में छोटे बेटे बहू को भी ऑफिस से घर आते आते काफ़ी देर हो गई थी। तभी राज को याद आया और कहने लगे, मैं भी कितना नालायक बेटा हूँ। माँ की तबीयत खराब थी और मैं एक भी बार माँ का हाल समाचार नहीं ले पाया। इतने में प्रिया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं अभी माँ को फ़ोन लगाती हूँ और हाल समाचार लेती हूँ। नहीं नहीं, छोड़ दो, काफ़ी रात हो चुका है, माँ सो गई होंगी, डिस्टर्ब मत करो उन्हें, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात कर लेंगे। और कल काम के सिलसिले में उधर जाना ही है तो माँ को सरप्राइज़ दे देंगे, मिल लेंगे उनसे जाकर। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने मिलकर खाना खाया, जो भी बचा खुचा सुबह का था, और रात में ही पैकिंग करने लगे। सुबह के लिए जल्दी जल्दी से टैक्सी पकड़कर घर आ गए। जैसे ही डोरबेल बजे तो बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे का भाव उड़ गया। अरे राज, तू अचानक कैसे आना हुआ? छोटे भाई बड़े भाई के गले लग जाता है और सीधे माँ के कमरे में चले जाते हैं। उधर बड़ा बेटा अपनी पत्नी को उठाता है, जो कि अपने बच्चों के साथ अभी भी सोई हुई थी। अरे सुनती हो, उठो, छोटे आया है पत्नी के साथ। क्या कह रहे हो आप? दिमाग तो ठीक है ना? सवेरे सवेरे अचानक बिना बताए कैसे आ धमका? अरे वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, जल्दी से उठ जाओ। दिव्या जी के छोटे बेटे और बहू जब दिव्या जी के कमरे में जाते हैं तो चरण स्पर्श कर दिव्या जी से आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि उन्हें बहुत तेज बुखार है, बुखार से शरीर तप रहा है। आपने दवाई नहीं ली माँ? आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा, तू कब आया? यह सब छोड़, आज मेरे पास बैठ तू, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो माँ, अगर आपने दवाई ली होती तो आपके दवाई भी रूम में होते और आपको बुखार भी नहीं होता, पर आपकी दवाई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। फटाफट छोटे बेटे और बहू दिव्या जी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ उनका चेकअप होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि दिव्या जी 1 महीने से बीपी और डायबिटीज़ का दवाई नहीं ली है और उनकी तबीयत हालत इन्हीं की वजह से गड़बड़ हुई है। यह सुनकर छोटे बेटे और बहू तिलमिला उठे। घर आकर, भैया भैया, आपने माँ को डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाया? पहले हमें ये जवाब दीजिए। वो छोटे, मुझे दुकान से फुर्सत ही नहीं मिली, मैंने भाभी को बोल दिया था कि तू ही डॉक्टर से दिखवा लेना। इतनी लापरवाही आप दोनों ने माँ के साथ की। भाभी, आपने क्यों नहीं दिखाई माँ को डॉक्टर से? अरे देवर जी, मैं क्या करती, मुझे सारा दिन घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता।
आप दोनों भी ना बिल्कुल लापरवाह इंसान हो। किसी की तबीयत के साथ ऐसे खिलवाड़ करता है कोई क्या? और ये तो आपकी माँ है और माँ को पेंशन भी तो मिलते हैं, फिर भी आपने इन्हें दवाई नहीं दिलवाई। आप दोनों इतना गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़े भाई और भाभी दोनों नज़र झुकाकर वहाँ से चले गए। फिर छोटे बेटे अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो तुम माँ का ख्याल रखना, प्रोजेक्ट का चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूँगा। और वो घर से बाहर चले जाते हैं। बहू अपनी सास दिव्या जी की दिन रात सेवा करती हैं, टाइम पर नाश्ता और दवाई की देखभाल, तो उनके पसंद का खाना बनाना, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा हो ध्यान में रखते हुए भोजन पकाना, और सासू माँ को खुश रखने के लिए अपने कॉलेज लाइफ की बातें शेयर करना। दिव्या जी मानो अब बहुत खुश रहने लगी थी। शाम को जब छोटे बेटे प्रोजेक्ट का काम खत्म होते ही घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अपनी पत्नी और माँ दोनों हंसी ठिठोली कर रहे हैं। बहुत खुश हुए यह सब देखकर, उन्हें बहुत खुशी हुई और अपनी माँ को बोले माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल भली चंगी हो गई हूँ। जिसके पास इतनी अच्छी बहू हो उसे हो भी क्या सकता है। यह सब सुनकर छोटे बेटे का कलेजा खुशी से भर आया और अगले ही दिन अपनी माँ का सामान पैक कर वहाँ से बेंगलुरु चले आए। वहाँ उन्होंने एक समाज सेवा में अपनी माँ का नाम डलवा दिया। और इतना ही नहीं, दोनों बेटे बहू काम पर चले जाते थे, इसलिए माँ की देखभाल के लिए एक स्टाफ रख लिया जो कि दिव्या जी को टाइम पर दवाई देना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करवाना। अब दिव्या जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी और अपने बेटे बहू को दिन रात आशीर्वाद देते बिल्कुल नहीं थकती थी कि भगवान करे ऐसा बेटा और बहू सबको दे। तो दोस्तों यह आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।